नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के अंतिम क्षण में हमारे मन में क्या चल रहा होता है और वही हमारे आगे के जीवन को कैसे तय करता है? श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय परम प्राप्ति इसी गहरे रहस्य को समझाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा है और उस समय हमारा मन किस दिशा में होना चाहिए। अगर हम इस एक सत्य को समझ लें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए इस गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या कहलाता है और अधिदेव किसे कहते हैं? इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह कैसे अधियज्ञ है? हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग आपको मृत्यु के समय कैसे जान पाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षय और अविनाशी तत्व को ब्रह्म कहा जाता है। जीव का अपना स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक स्वरूप से संबंधित क्रियाएं और उनकी उन्नति को कर्म या फलदायी कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो नाशवान और निरंतर बदलने वाला भौतिक जगत है वह अधिभूत कहलाता है। देवताओं का संचालन करने वाला ईश्वर का विराट रूप अधिदेव कहलाता है। और मैं, जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, अधियज्ञ कहलाता हूँ, अर्थात सभी यज्ञों का स्वामी। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी का चिंतन करता रहा होता है। इसलिए तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य युद्ध भी करो। मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर देने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के द्वारा जब तुम निरंतर मन को मुझ में लगाते हो और बिना विचलित हुए मेरा स्मरण करते हो तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हो। भगवान सर्वज्ञ, सनातन, सबके नियंता, अत्यंत सूक्ष्म, सबके आधार और अकल्पनीय दिव्य स्वरूप वाले हैं। वे सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं और अज्ञान के अंधकार से परे हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय योग के अभ्यास से स्थिर मन प्राप्त कर भुकुटी में प्राण को स्थिर करता है और भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। वेदों के ज्ञाता उन्हें अविनाशी बताते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए सांसारिक सुखों को त्याग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब मैं तुम्हें संक्षेप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग बताता हूँ। इंद्रियों को नियंत्रित कर, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण वायु को सिर में स्थापित कर व्यक्ति को योग में स्थिर होना चाहिए। जो व्यक्ति शरीर त्यागते समय ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं इस दुखमय और अस्थायी संसार में पुनर्जन्म नहीं लेती, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त कर चुकी होती हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है, लेकिन मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है और उनकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। जो ज्ञानी इस तथ्य को जानते हैं वे दिन और रात के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सभी जीव अव्यक्त से प्रकट होते हैं और उनकी रात्रि में पुनः उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार असंख्य जीव बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में लीन हो जाते हैं और अगले दिन फिर से प्रकट होते हैं। इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे
एक और अव्यक्त और सनातन तत्व है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता, भले ही सब कुछ नष्ट हो जाए। वही परम लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के बाद जीव इस नश्वर संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। परम भगवान सबसे महान है, वे सर्वव्यापी हैं और सभी जीव उनमें स्थित हैं। फिर भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद के दो मार्ग बताता हूँ। एक मुक्ति की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर। जो लोग सूर्य के उत्तरायण के 6 महीनों में शुक्ल पक्ष में दिन के उजाले में शरीर त्यागते हैं, वे देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग दक्षिणायन के 6 महीनों में कृष्ण पक्ष में रात में शरीर त्यागते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और बाद में पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये दोनों मार्ग, प्रकाश और अंधकार, सदा से विद्यमान हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति देता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं, वे कभी भ्रमित नहीं होते। इसलिए हमेशा योग में स्थित रहो। जो योगी इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वे वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले फल से भी अधिक फल प्राप्त करते हैं और अंततः परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय परम प्राप्ति का सार। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि जीवन की असली तैयारी केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उस अंतिम क्षण के लिए भी होती है, क्योंकि वही एक क्षण हमारी पूरी यात्रा की दिशा तय कर देता है। इसलिए अगर हम आज से ही अपने मन को सही दिशा में लगाना शुरू करें, तो परम प्राप्ति दूर नहीं है। अगर यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस यात्रा का हिस्सा बने। साधुवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।